हरियाणा में कई जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं, जिसमें से एक जिला हिसार भी था जो कोरोना मुक्त हो गया था। हिसार जिले को राज्य के ग्रीन जोन में शामिल कर लिया गया। इससे हिसार वासियों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ देर बाद ही हिसार के लिए चिंताजनक खबरें आने लगी। पहले जिला में एक और फिर दूसरा केस कोरोना पॉजिटिव कंफर्म हो गया। इस बार चिंता की बात अधिक है क्योंकि दोनों केस बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। मतलब कि अब हिसार में असिम्प्टोमिक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने लगे हैं। पहला कोरोना पॉजिटिव आदमपुर के पास गांव दड़ौली युवक का है, जो 3 दिन पहले ही गाजियाबाद से लौटा था। वहीं दूसरा पॉजिटिव डीसी कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति है। ये मरीज डीसी कॉलोनी निवासी उस स्वर्गीय व्यक्ति का भाई है जिसे पहले कोरोना बीमारी हुई थी, लेकिन बाद में कोरोना मुक्त होने के बावजूद अन्य बीमारियों से उसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया के अनुसार ये चिंता का विषय है कि अब हिसार में ऐसे कोविड-19 मरीज सामने आने लगे हैं जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल दोनों मरीजों को अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है और उनके परिजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं और उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। एक तो गाजियाबाद से एक लड़का ट्रांसपोर्ट में काम करता था, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही यहाँ हिसार में पहुँचा है और पहले जिंदल चौक पे वो रुका है। उसके बाद वो किसी के साथ बैठ के सब्जी मंडी में गया, फिर उसकी मौसी रहती है यहाँ कुमारा मोहल्ला में, वहाँ गया, वहाँ रात को रुका है। उसने 10-11 आदमी में कॉन्टेक्ट में आया है वो, और उसके बाद वो फिर गांव में गया। वहाँ गांव के सरपंच ने हमें इन्फॉर्म किया, फिर उसकी हमने सैंपल लिए। 2 बार उसके सैंपल लिए और दोनों बार उसका सस्पिशियस था, तो फिर सेकंड टाइम उसका सैंपल पॉजिटिव आ गया क्लियर। और फिर उसको हमने उठा के और आइसोलेट में डाल दिया, वहाँ अग्रवा मेडिकल में उसका इलाज चल रहा है। दूसरा मामला डीसी कॉलोनी में आया, जो मृतक जो डीसी कॉलोनी के थे उनके ही ब्रदर बताए जा रहे हैं। तो क्या जी कहाँ से उनको मतलब वायरस ये के संपर्क में आया, क्योंकि जो मृतक थे उनको नेगेटिव रिपोर्ट उनकी आई थी, तो उसके बावजूद कैसे ये सैंपल? मृतक की पहली रिपोर्ट नेगेटिव थी, उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आई थी जो गुड़गांव जाने के बाद वो पॉजिटिव आई थी। तो उसके हमें तो यही लगता है भी इनको कॉन्टेक्ट में होगा कहीं ना कहीं। तो और उसके बाद हमने इनके टेस्ट कराए थे, वो नेगेटिव थे। अब 14 दिन के बाद हमारा जो क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होने के बाद हमने संस्कार के बाद इनके सभी रिश्तेदारों ने कॉन्टैक्ट करवाए हैं, तो उसमें फिर ये पॉजिटिव आ गया। इस वजह से हमने इनको अब अग्रवाल शिफ्ट कर दिया है, वहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी जो घर वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर देंगे। तो बताया जा रहा है डॉक्टर साहब कि एसिम्प्टोमेटिक जो है केसेस दोनों जो है एसिम्प्टोमेटिक है, दोनों एसिम्प्टोमेटिक है, इनमें कोई लक्षण नहीं है। लेकिन अब हमारी जो सेंट्रल हेल्थ टीम है उसका ये कहना है कि 69% जो केस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक ही आ रहे हैं। जितने भी हमारे कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो उसमें 69% एसिम्प्टोमेटिक हिस्ट्री आ रही है सबकी। क्या कारण लगता है कि एसिम्प्टोमेटिक जो आ रहे हैं, किस वजह से? क्या प्रारूप जो है वायरस ने अपना बदल लिया है? ये ड्रॉपलेट के रूप में फैलता है, हो सकता है ये बाई एयर फैल और ड्रॉपलेट के थ्रू। तो इसमें अभी क्या लगता है कि जैसे कुछ मरीज ऐसे भी आ रहे हैं कि पहले नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट, बाद में पॉजिटिव आ रही है, तो क्या मतलब कितने दिन जो है उसको फैलने में, वायरस को पता लगने में लग जाता है रिपोर्ट के बाद? तो टाइम तो इसका 14 दिन का होता है इनक्यूबेशन पीरियड, और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री 6 घंटे की होती है। 6 घंटे से कम रहेगा तो उसका लो रिस्क में आ जाता है, और 6 घंटे से ऊपर वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में है किसी के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ, तो वो हाई रिस्क में आ जाता है। तो अभी जो 2 पॉजिटिव जो आए हैं उनके बिहाफ पर जो है टोटल और कितने लोगों के सैंपल जो लिए गए हैं और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया? अभी हमने इनके जो बेटा, बहू और लड़कियां थी उनके सैंपल ले लिए हैं, जो संस्कार के टाइम आए थे उनके अभी हमने सैंपल लैब में भेज रखे हैं। हमारी शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद अगली प्रक्रिया फिर जारी की जाएगी। और उसमें जो दड़ौली वाला जो केस है उसमें किस किस के सैंपल लिए हैं? उसमें हमने 32 लोगों के सैंपल लिए हैं। उसमें उसके परिवार, उसके मौसी, उसके रिश्तेदार, जहाँ जहाँ वो ठहरा, जो भी कॉन्टेक्ट में आया है। एक आदमी जो उसको बिठाकर जिंदल चौक से गया था, वो हमारे अभी ट्रेस आउट नहीं हुआ है। आपके माध्यम से मैं उसको अपील करना चाहूँगा कि वो खुद ही आके हॉस्पिटल में आके अपने आप को सैंपल के लिए पेश करे, ताकि उसका फ़ायदा हो, उससे आगे कोई कम्युनिटी में ना फैले। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने दोनों व्यक्ति के कई परिजनों को अस्पताल में ही क्वारंटीन कर दिया है, लेकिन चिंता की बात ये है कि 14 दिन पहले भी जब उक्त व्यक्ति का सैंपल लिया गया था तो उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, मगर अब फिर से सैंपल लिया गया तो रविवार को पता चला कि मृतक के भाई को भी कोरोना है। वहीं अब प्रशासन में हड़कंप मच गया है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग के अन्य परिवार के लोगों को भी संक्रमण हो सकता है। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल में भर्ती करवाया गया है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।